इमेजिन कीजिए कि आप इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं और अचानक से आपके रील में एक इन्फ्लुएंसर आती है। इन्फ्लुएंसर विथ ग्लोइंग स्किन, परफेक्टली टोन्ड बॉडी और जिसके एक भी बाल अपने जगह से बिखरे हुए नहीं है। आप खुद से सोचने लग जाते हो कि यार मैं ऐसी क्यों नहीं दिखती या फिर मैं ऐसा क्यों नहीं दिखता। लेकिन यहाँ की डार्क रियलिटी ये होती है कि इसके पीछे फिल्टर, एडिटिंग एप्स और एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट की परफेक्शन दिखाई जाती है। 12-13 साल के लड़के लड़कियां इंस्टाग्राम पर अच्छे दिखने के लिए, वायरल होने के लिए अपनी पढ़ाई लिखाई सब कुछ छोड़ देते हैं और बड़े लोग इन्फ्लुएंसर से इंस्पायर होकर खुद पर हजारों रुपए खर्च करते हैं। और वो भी क्यों? सिर्फ सामने वाले की तरह दिखने के लिए। और इसके बीच में फायदा उठाते हैं बड़े बड़े ब्यूटी इंडस्ट्रीज, जो कि हमारे इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाकर पैसे छापते हैं। सुंदरता यानी कि ब्यूटी एक ऐसी चीज जो हमारे कल्चर, हिस्ट्री और टेक्नोलॉजी के साथ साथ और भी ज्यादा विकसित होती गई है। ये इतना पुराना कॉन्सेप्ट है कि खुद हमारे देश में अप्सराओं की मूर्तियों के परफेक्ट कर्व से लेकर बॉलीवुड तक देखने के लिए मिलता है। आज के समय में लड़कियों के लिए इन एक्ट्रेस और इन्फ्लुएंसर के जैसा दिखना मानो कि एक डेली लाइफ का हिस्सा ही बन गया है। अब ये लोग तो अप्सराएं जैसे दिख नहीं सकती, तो इन्होंने खुद के लिए खुद का स्टैंडर्ड सेट करके रखा है कि कम से कम इतनी सुंदर तो दिख ही जाऊं कि इंस्टाग्राम रील्स में लाइक मिल सके। आज से 15-20 साल पहले अपने रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों से ज्यादा सुंदर दिखना ही इनका मेन मकसद हुआ करता था। लेकिन आज के समय में ये चीज इतनी ज्यादा बदल चुकी है कि लोग सिर्फ अपने रिश्तेदारों या पड़ोस के लोगों के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को दिखाने के लिए सुंदर दिखना चाहते हैं। पर सवाल ये है कि आखिर ये कौन तय करता है कि क्या सुंदर है और कितना सुंदर है? और ये सोच समय के साथ बदलता क्यों रहता है, जबकि पहले की सुंदरता के सामने आज की सुंदरता कुछ भी नहीं है। कुछ दशक पहले यूरोप में लड़कियों के लार्ज फोरहेड और कर्वी हिप्स होना ब्यूटी को डिफाइन करता था। विक्टोरियन एरा में टाइट कोरसेट से बेहोश होना लड़कियों के लिए एक अच्छा सिंबल माना जाता था। कुछ समय बाद आलमंड शेप्ड आईज, लॉन्ग हेयर और गोल्डन स्किन का ट्रेंड चला और अर्ली 20s में फेयरनेस क्रीम ने आइडियल स्किन का सपना भर भर के लोगों के बीच बेचा। और आज की बात करें तो सोशल मीडिया ने इस चीज का बागडोर संभाल कर रखा है, जिसने सुंदरता को कभी ना खत्म होने वाली रेस में बदल दिया। फिल्टर और ग्लो अप जैसे हैशटैग और वायरल ट्रेंड ये तय करते हैं कि क्या चलन में है, जबकि ये अनरियलिस्टिक उम्मीदें पैदा करती है जो कि लड़कियों के इनसिक्योरिटीज को बढ़ावा देने का काम करते हैं। किसी इन्फ्लुएंसर का ब्यूटी टिप्स और जिम रील जैसी चीजें खुद को दूसरे से कंपेयर करने पर मजबूर करती है, जिससे उन्हें फॉलो करने वाले लाखों लोग खुद पर ही सवाल उठाने लगते हैं। लेकिन बात यह है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बदलते सोच के अलावा और कुछ भी नहीं है। ये हमेशा से बदलते आए हैं, जिसे सोसाइटी और कैपिटलिज्म के एल्गोरिथम के द्वारा सेव किया जाता है। लेकिन क्या ये हमें एम्पावर करते हैं या फिर हमें गुलाम बनाते जा रहे हैं? आप लोग ये सोचोगे कि यार ये कौन सी बात हुई, आखिर ब्यूटी या सुंदरता हमें कैसे गुलाम बना सकती है? तो दोस्तों इस वीडियो में जानते हैं फैसिनेटिंग वर्ल्ड ऑफ ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के बारे में, कि कैसे इतिहास में इसकी शुरुआत हुई और ये कैसे डेली लाइफ पर इम्पैक्ट करता है। सोशल मीडिया का क्या रोल है इसके पीछे, जिससे कि आज के ऑलमोस्ट लड़कियां इसके जाल में फंस चुकी है। इस चीज को और भी ज्यादा गहराई से समझने के लिए कि कैसे सेंचुरीज के साथ ब्यूटी स्टैंडर्ड शिफ्ट होते गए, हम समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। 14th सेंचुरी में पुनर्जागरण के दौरान वुमेन्स ब्यूटी का मेजरमेंट लार्ज फोरहेड, कर्वी हिप्स और गोरे रंग के स्किन से की जाती थी। उस टाइम की जो महिलाएं होती थी वो अपनी फोरहेड को बड़ा दिखाने के लिए हेयर लाइंस तक को उखाड़ देती थी और बॉडी शेप में पियर शेप्ड बॉडी को एज ए एपिटोमी ऑफ ग्रेस कंसीडर किया जाता था। उसके बाद 1800 के दशक में यानी विक्टोरियन इरा में ब्यूटी ने एक पेनफुल टर्न लिया। टाइट कोर्सेट्स जो कि लकड़ी या फिर फाइबर के बने होते थे, इन्हें पहनने में महिलाओं को इतनी तकलीफ होती थी कि ना उन्हें चलने में बनता था और कमर भी बहुत ज्यादा कसी हुई होती थी, जिसके वजह से कई बार वो बेहोश तक हो जाती थी। लेकिन टाइट कोर्सेट्स की वजह से वो काफी पतली और सुंदर दिखती थी। भले इससे उन लोगों को काफी तकलीफ सहनी पड़ती थी, लेकिन सोसाइटी में उस समय चल रहे ट्रेंड के चलते उन लोगों ने ये सब भी एक्सेप्ट कर लिया। वहीं भारत में मुगल काल के दौरान ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में लंबे काले और घने बाल, आलमंड शेप्ड आईज और नेचुरल रेडियंस को सुंदरता का प्रतीक माना जाता था। लेकिन 20वीं सदी तक कॉलोनियल इन्फ्लुएंस ने फेयर स्किन को एक गोल्डन स्टैंडर्ड के रूप में आगे बढ़ाया, जिससे कि फेयरनेस क्रीम का राइज हुआ और आगे आने वाली कई जनरेशंस के लिए ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को रीडिफाइन किया गया। और अब हम अगर 21वीं सदी की बात करें, जहां पर सोशल मीडिया एक नया मेंटर बन गया है। कई सारे फिल्टर्स, फोटोशॉप और ट्रेंडिंग बॉडी शेप्स हमेशा बदलते रहता है। सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस इस चीज पर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि जिस तरह की बॉडी शेप आज आपने बनाया, आज से 6 महीने बाद उसका ट्रेंड खत्म हो चुका होगा। इस चीज का लड़कियों पर आज के समय में इतना ज्यादा मानसिक और शारीरिक इफेक्ट पड़ रहा है कि जिससे ये लोग खुद पर ही सवाल उठाने लगते हैं, खुद में ही कई सारी कमियां ढूंढ कर निकालने लगते हैं। टाइट कोर्सेट से लेकर इंस्टाग्राम फिल्टर तक सुंदरता हमेशा से सिर्फ सोसाइटल प्रेशर को रिप्रेजेंट करता है।
आज के समय में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स न केवल कल्चर और ट्रेडिशन द्वारा तय किया जाता है, बल्कि सोशल मीडिया, फिल्टर और एडवर्टाइजमेंट का एक एवर चेंजिंग प्रोडक्ट बन गया है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स के द्वारा इन स्टैंडर्ड्स को ग्लोबल लेवल पर हाई करने की वजह से एक ऐसा माहौल बन गया है जहां लोग, यानी कि खास तौर पर आज के यूथ, यूजलेस आइडियल्स को पूरा करने के लिए इमेंस प्रेशर को महसूस करते हैं। रियलिस्टिक फिल्टर्स जैसे कि स्किन को स्मूथ करने वाला, फेशियल फीचर्स को बदलने वाला या फिर स्किन टोन को हल्का करने वाला, ये सब फिल्टर्स ने मिलकर एक स्नैपचैट डिस्मॉर्फिया जैसे एक फिनोमिनन को जन्म दिया है, जहां पर इंडिविजुअल अपने फिल्टर किए गए फोटोज की तरह दिखने की ख्वाहिश करने लगते हैं। ये फिल्टर्स सिर्फ टूल्स नहीं है, इसने नेचुरल ब्यूटी के हमारी पर्सपेक्टिव को फिर से रीडिफाइन करके रख दिया है। कई स्टडी से ये पता चला है कि 70% से अधिक यूथ पीपल्स इन फिल्टर्स का यूज करके इनसिक्योर फील करते हैं, जो कि बढ़ते मेंटल हेल्थ क्राइसिस को दिखाता है। कई लोगों के लिए तो रियलिटी और खुद के फिल्टर्ड वर्जन के बीच की लाइन धुंधली सी हो गई है। फिल्टर्ड फोटोज से इन लोगों का ऑब्सेशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि उनका रियल चेहरा कैसा दिखता है, जो कि फिर से उनके दिमाग के अंदर एंग्जाइटी और बॉडी इमेज जैसी प्रॉब्लम को लीड करता है। इस तरह के फालतू ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को कायम करने में सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स काफी सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स के साथ इन्फ्लुएंसर्स आम लोगों के लाइफ पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स और लाइफस्टाइल को प्रमोट करते हैं जो हमें ये बताती है कि इस तरह की चीजें आप भी कर सकती हो, लेकिन केवल तभी जब कोई इनफ पैसा इस पर खर्च करे। किम कार्दाशियन जैसी इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज के द्वारा पॉपुलर किया हुआ आवरग्लास फिगर या फिर बॉलीवुड एक्टर्स के द्वारा दिखाया गया फ्लॉलेस स्किन इस तरह की आइडियाज को बेचते हैं कि ब्यूटी केवल उन लोगों तक सीमित है जो एक्सपेंसिव स्किन केयर, फिटनेस, यहाँ तक कि कॉस्मेटिक प्रोसेस को अफोर्ड कर सकते हैं। ऊपर से एड्स ने इस प्रॉब्लम को और भी कॉम्प्लेक्स करके रख दिया। डेटॉक्स टी और कोलेजन पाउडर से लेकर फेयरनेस क्रीम तक ब्रांड्स लगातार ये बताते रहते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हो, इसे देखो, इसने ये क्रीम लगाया और 7 दिनों में इसका रंग गोरा हो गया, बालों में ये शैम्पू लगाया तो इसके बाल इतने लंबे हो गए। आप भी एक बार ट्राई करके देखो, आप अपनी सारी इम्परफेक्शंस को खत्म कर सकते हो। अगर इस तरह की बातें हमारे सामने दिन रात चलाई जाती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, टीवी पर, तो जाहिर है हमारे मन में इसे एक बार यूज करने की इच्छा आएगी ही आएगी। लेकिन ये सब ब्रांड्स वाले भी जानते हैं कि इससे ज्यादा कुछ तो फायदा होने नहीं वाला आपके स्किन पर। अगर किसी को फायदा होगा तो इन ब्रांड्स और उन सेलिब्रिटीज को जो इस चीज को बेशर्मी से लोगों के सामने परोसते हैं। लेकिन अब बात जब सोशल मीडिया की आ ही गई है तो भला ये साहब कैसे पीछे रह सकते हैं। इन प्लेटफॉर्म्स पर परफेक्शंस को रिवॉर्ड किया जाता है। वो कैसे? तो इनके वीडियोस को वायरल करके। इन प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम्स उन पोस्ट को ज्यादा फेवर करते हैं जो कि सोशल ब्यूटी आइडियल्स में फिट बैठता है, जिससे ऑथेंटिक और बिना फिल्टर वाला पोस्ट कभी ऊपर आ ही नहीं पाता। ये खासकर लड़कियों को मजबूर कर देते हैं इनके द्वारा बनाए हुए फिल्टर्स को यूज करने पर, क्योंकि अगर आप इसके फिल्टर को यूज नहीं कर रहे होंगे तो आप वायरल नहीं हो पाओगे। और अगर आपने बिना फिल्टर के ब्यूटी टिप्स और प्रोडक्ट्स के पीछे भागे तो फिर से बात वहीं पे आ जाएगी कि आप उन ब्रांड्स को प्रमोट कर रहे हो। मतलब आपको इस तरह के जाल में फंसा दिया गया है कि कम से कम आपको इतना सुंदर तो दिखना ही चाहिए, क्योंकि जिन्हें आप फॉलो करते हो वैसे इन्फ्लुएंसर्स के कैटेगरी में आप भी आना चाहते हो, इसलिए आप कभी इससे निकल ही नहीं पाते। आपको पता ही नहीं चलता है, लेकिन इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटी लोग हमेशा सेल्फ लव और एडिटिंग टेक्निक को इस तरह से प्रमोट करते हैं कि ये एक पैराडॉक्स बन जाता है, जिसमें हमें ये बताया जाता है कि आप इस प्रोडक्ट को यूज करके नेचुरल ब्यूटी को हासिल कर सकते हो, या फिर आप तब तक परफेक्ट नहीं दिखोगे जब तक कि आप इस तरह के प्रोडक्ट को अपने चेहरे पर अच्छी तरह से पॉलिश ना कर लो। आपको ये बार बार बताया जाता है कि बिना एडिटेड और बिना फिल्टर किए हुए फोटो एक तरह का इम्परफेक्शन है, लेकिन आप इम्परफेक्शंस को भी दूर कर सकते हो इस तरह के टिप्स, प्रोडक्ट्स और फिल्टर्स का यूज करके। और जो लोग ये नहीं कर पाते हैं, अपने आसपास के लोगों के जैसा नहीं दिख पाते हैं, अपने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर जैसा नहीं दिख पाते हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक सोसाइटल फोबिया बन जाता है। कुछ केसेस में लोगों के अंदर ये चीज इतना बढ़ जाता है कि मेंटल हेल्थ इशू जैसे कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी और लो सेल्फ स्टीम जैसी प्रॉब्लम्स आने लगती है। और ये सब होता है किस लिए? बस सामने वाले जैसे कि दिखने के चक्कर में, या फिर उससे भी ज्यादा अच्छे दिखने के चक्कर में। हमारे देश में गोरी स्किन के प्रति ऑब्सेशन जैसे सोसाइटल बायसेस को सोशल मीडिया पर एक नया प्लेटफॉर्म मिल गया है। फिल्टर्स बाय डिफॉल्ट रूप से स्किन टोन के कलर को हल्का कर देता है, जिससे कि लोग फेयरनेस को ब्यूटी के बराबर मानने लगते हैं। सोशल मीडिया बॉलीवुड और रीजनल सिनेमा के इन्फ्लुएंस के साथ मिलकर हर इंडिविजुअल पर एक प्रेशर क्रिएट करके रखता है, खास तरह के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। कुछ समय पहले तक लोगों के पास जरिया नहीं होता था लोगों के सामने आने के लिए, लेकिन इसी बीच सोशल मीडिया इन लोगों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनकर आया जिसने ब्यूटी स्टैंडर्ड को बढ़ा चढ़ा कर रख दिया। और लोग इतने ज्यादा बेवकूफ होते चले गए कि इन्हीं सारी चीजों को सच मानने लग गए। बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज के द्वारा बताए गए हर बातों पर विश्वास करने लग गए, जिसने उन्हें सोशल प्रेशर और कंपेरिजन जैसी चीजों में ढकेल दिया। लेकिन आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि खुद को ऐसा पहचान दे कि सेल्फ वर्थ को सोशल मीडिया की रियलिटी से डिफाइन नहीं किया जा सकता।
होता। आप जैसे हैं वैसे बिल्कुल ही अच्छा है, आपको किसी और के जैसे दिखने की कोई भी जरूरत नहीं है। लोग क्या पहनते हैं, कैसे दिखते हैं, ये सब बस उन लोगों के द्वारा फैलाया हुआ एक भ्रम जाल है। जो लोग पैसे कमाना चाहते हैं, चाहे वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो या बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जो कि एडवर्टाइजमेंट करते हैं। खैर, इन लोगों में तो कोई शर्म है ही नहीं। एक पल के लिए किसी ऐसे इंसान के जूते में कदम रख कर देखिए जो लगातार सोशल मीडिया पर परफेक्शन से घिरा रहता है। उसके अकाउंट के हर स्क्रॉल, हर क्लिक, हर एड पर इनडायरेक्टली यही बात होती है, यू आर नॉट इनफ। इसका असर इनडायरेक्टली इतना भयंकर होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। आज के टाइम पर गर्ल्स की एक जनरेशन अपने आप में सेल्फ डाउट और सेल्फ रिस्पेक्ट की फीलिंग से स्ट्रगल कर रही होती है और कंपैरिजन जैसे एंडलेस साइकिल के ट्रैप में फंस चुकी होती है। लड़कियों के बीच में ब्यूटी स्टैंडर्ड्स इतना ज्यादा पॉपुलर हो चुका है कि ये सीधा मेंटल हेल्थ पर अटैक करता है। रिसर्च से पता चला है कि 80% से ज्यादा लड़कियां सोसाइटल प्रेशर के कारण अपने खुद के शरीर से अनसेटिस्फाइड महसूस करती है। ये डिससेटिस्फैक्शन सीरियस साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स जैसे कि ईटिंग डिसऑर्डर्स, सेल्फ स्टीम और बॉडी डिस्मॉर्फिया जैसे सीरियस कॉजेज को ट्रिगर करते हैं। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर ये एक ऐसा कंडीशन है जिसमें कोई इंसान अपने ही खामियों को लेकर ऑब्सेस हो जाता है। इस चीज की सबसे बड़ी वजह है इंस्टाग्राम और स्नैपचैट के फिल्टर्स, जो ये बताता है कि आपकी नेचुरल ब्यूटी बकवास है और आप इससे भी ज्यादा सुंदर दिख सकते हो। और यही सुंदर दिखने की चाहत धीरे धीरे इस बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर को जन्म देती है। छोटी लड़कियों के लिए और टीनेजर्स के लिए इसका इफेक्ट और भी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को ही अपना आइडल मानते हुए बड़े होते हैं, जिनकी फ्लॉलेस अपीयरेंस उनकी कॉस्मेटिक सर्जरी, प्रोफेशनल मेकअप और हैवी एडिटिंग का रिजल्ट होती है। लेकिन ये सभी बातें उन सभी छोटे बच्चों को पता नहीं होती है, जिससे कि ये लोग इनमें फंसते ही चले जाते हैं। 13 साल की उम्र तक की लड़कियों को पहले से ही परफेक्ट दिखने का प्रेशर बनाया जाता है, जिसका लॉन्ग टर्म में रिजल्ट सोशल एंजाइटी, प्रेशर और कुछ केसेस में डिप्रेशन भी होता है। फॉर एग्जांपल, सोचिए कि आप एक टीनेजर हैं और आप पहले से ही दूसरों के सामने उतने अट्रैक्टिव नहीं दिखते हैं और आप ऐसे लोगों से घिरे हैं जो कि फोटोशॉप, कॉस्मेटिक सर्जरी और मेकअप से अपने इमेज को आपके सामने लाकर बैठे हुए हैं, तो आप उस समय कैसा महसूस करेंगे? बिल्कुल यही सेम चीज आज की लड़कियों में ज्यादा देखने के लिए मिलता है। इस स्टैंडर्ड को मीट करने के लिए लड़कियां कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाती है, लिटरली कुछ भी। और यहाँ पर इस कहानी की सच्चाई और भी ज्यादा डार्क हो जाती है। ब्यूटी स्टैंडर्ड सिर्फ इस बारे में नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं, ये एक बहुत बड़ा बिजनेस मॉडल है और आपकी इनसिक्योरिटीज उनकी करेंसी है। इंडस्ट्री जैसे ब्यूटी, स्किन केयर, फिटनेस और कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ इस आइडिया को बेचते हैं कि आप परफेक्ट नहीं हो। एंटी एजिंग क्रीम, वजन घटाने की दवाई, प्लास्टिक सर्जरी प्रोसेस का एडवर्टाइजमेंट हमें इनपरफेक्ट महसूस कराने के लिए डिजाइन किए हुए होते हैं, ताकि हम इसका सॉल्यूशन इनसे खरीद सकें। आप ये जानकर शॉक हो जाओगे कि ग्लोबल ब्यूटी इंडस्ट्री का वर्थ लगभग $500 बिलियन से भी ज्यादा है। ये बात आपको इसलिए पता होनी चाहिए क्योंकि आपके आसपास के लगभग सभी लोग इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं और आपका पैसा उनके पास पानी की तरह चला जाता है और फायदे के रूप में आपको कुछ भी नहीं मिलता। ये लोग हमें इस तरह से विश्वास दिलाते हैं कि आप में सुधार की जरूरत है। इतना सब कुछ कम नहीं होता है कि सोशल मीडिया और कल्चरल प्रेशर भी आग में घी डालने का काम करते हैं। भारत जैसे देशों में फेयरनेस क्रीम के इस अवधारणा को बढ़ावा देकर लाखों रुपये कमाए जाते हैं और गोरे स्किन को सुंदरता के बराबर बोला जाता है। आपको खुद में दिमाग काम करना चाहिए कि गोरी स्किन सुंदरता नहीं होती है। कंपैरिजन के लिए आप इन दोनों पिक्चर्स को ही देख लीजिए और आप कमेंट करके बताइए कि इन दोनों में सबसे ज्यादा सुंदर कौन है, गोरे स्किन वाली लड़की या फिर दूसरी वाली। पूरी दुनिया भर में फिटनेस इंडस्ट्री आपके पूरे शरीर पर अटैक करती है, वहीं दूसरी तरफ कॉस्मेटिक सर्जरी के एड्स, लिप फिलर्स और बॉडी स्कल्पटिंग जैसे भयानक प्रोसीजर्स को नॉर्मलाइज करती है। पूरे यंग जनरेशन को इन्फ्लुएंसर्स, सेलिब्रिटीज और एड्स के द्वारा बार बार यही बताया जाता है कि आप अपने आसपास के लोगों से और भी ज्यादा अच्छे दिख सकते हो, लेकिन ये बस उनका पैसा कमाने का धंधा होता है। सच्चाई बस इतना है कि ब्यूटी इंडस्ट्री की प्रॉफिट सिर्फ हमारी इनसिक्योरिटीज पर डिपेंड करती है। लेकिन क्या होगा अगर हम उनका ये खेल खेलना बंद कर दें? क्या होगा अगर हम अपनी इस बॉडी डाइवर्सिटी को सेलिब्रेट करें, अपनी कमियों को अपनाने लग जाएं और खुद की शर्तों पर ब्यूटी को डिफाइन करें? और यहीं पे बात आती है हाउ टू अवॉइड फॉलिंग फॉर अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स। आज के समय में सोशल मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के द्वारा सेट किया हुआ अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के झांसे में आना बिल्कुल ही आसान हो चुका है। लेकिन हम इसके जाल से कैसे बच सकते हैं? कैसे इन लोगों के द्वारा फैलाए हुए इस भ्रम जाल से खुद को दूर रख सकते हैं? देखिए, इसका कंप्लीट सॉल्यूशन तो नहीं है, लेकिन आप इन 5 चीजों को करके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रख सकते हैं, खुद को लोगों से अलग बना सकते हैं और आप रियल में जो है उसके प्रति सच्चे रहने में खुद की हेल्प कर सकते हैं। पहला है सेल्फ एक्सेप्टेंस को बढ़ावा दें, यानी कि अपनी यूनिकनेस को अपनाएं। सुनी सुनाई बातों से अलग हटकर सेल्फ लव और अप्रिसिएशन पर फोकस करें। सेकेंड है मीडिया लिटरेसी।
आपको ये समझना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि फिल्टर्स और फोटो एडिटिंग सिर्फ एक इल्यूजन क्रिएट करता है। ऑनलाइन देखे जाने वाले तस्वीरों पर हमेशा क्वेश्चन करें और याद रखें कि अक्सर गलत आइडिया को प्रेजेंट करने के लिए उसे सच के रूप में बदल दिया जाता है। थर्ड है, सराउंड योरसेल्फ विद पॉजिटिव इन्फ्लुएंसर्स। ऐसे क्रिएटर्स और रोल मॉडल को प्रमोट करें जो कि ऑथेंटिसिटी, डाइवर्सिटी और कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देते हैं, ना कि उन लोगों को जो कि फिल्टर्स और कॉस्मेटिक सर्जरी से बॉलीवुड के गानों पर लिपसिंग करके खुद को आपके सामने परोसते हैं। फोर्थ है, वैल्यू इनर क्वालिटीज़। बाहरी दिखावे जैसे चीज़ों से दूर रहें और खुद के अंदर की क्वालिटीज़ को इंपॉर्टेंस दें। काइंडनेस, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी जैसे चीज़ों की वैल्यू करें। ये क्वालिटीज़ आपकी रियल ब्यूटी को डिफाइन करते हैं। फिफ्थ है, एम्बेरेस इंडिविजुअलिटी। आपके अंदर जो आपको अलग बनाता है उसे सेलिब्रेट करें। ट्रू ब्यूटी आप में जो है उसे बस अपनाने में बसा हुआ है, ना कि किसी के द्वारा डिफाइन किए हुए सांचे में खुद को ढालने में। खुद पर भरोसा करना सोसाइटल प्रेशर से आज़ाद होने की सबसे बड़ी चाबी है। इन 5 तरीकों का इस्तेमाल करने के बाद आप ये समझना शुरू कर देंगे कि सुंदरता सिर्फ एक सब्जेक्ट है और असली सुंदरता ये है कि जो आप हैं उसे रियल में अपनाएं, अपने अंदर से भी और अपने बाहर से भी। वर्दी महसूस करने के लिए आपको किसी ढांचे में फिट होने की जरूरत नहीं है, इसलिए खुद के प्रति दयालु बने और खुद की असलियत को समझें। उन चीज़ों पर ध्यान दें जो आपको रियल में सुंदर बनाती हो। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैं बस ये समझाना चाहता था कि आप अपने रियल रूप को अपनाएं। सोसाइटी को ये चीज़ तय नहीं करने दे कि आपको कैसा होना चाहिए, क्या होना चाहिए या फिर कैसा दिखना चाहिए। आप जैसी हैं वैसे ही यूनिक, ब्यूटीफुल और वर्दी हैं। इन चीज़ों को आप सेलिब्रेट करें और लोगों को भी ऐसा करने के लिए एनकरेज करें और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर करें जिनको ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। आप अपने दोस्त रिश्तेदारों को इस बात को समझाएं कि सच्ची सुंदरता भीतर से आती है, फिल्टर्स लगाने से नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।